स्वागत है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या है पायलट कैंप का प्लान, आखिर क्या है 30 विधायकों के समर्थन के दावे के पीछे का सच। ये वाकई में महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। पायलट ने गहलोत सरकार को अल्पमत में बताकर दी है एक चुनौती और विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की चुनौती दी गई है। अब पायलट के दावे के आधार पर राज्यपाल दे सकते निर्देश। 1 सप्ताह या 10 दिन में गहलोत को अपना बहुमत साबित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं और बस यहीं से शुरू हो जाएगा नए सिरे से जोड़ तोड़ का खेल। और यदि विधानसभा में सरकार नहीं सिद्ध कर पाती अपना बहुमत तो नई सरकार के गठन से पहले कुछ दिनों के लिए लग सकता राष्ट्रपति शासन। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़े। नरेश, जिसको लेकर हम अभी जिक्र कर रहे थे कि संभावनाएं क्या कुछ हो सकती है, संकेत बिल्कुल उसी तरफ कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जाएगा और जब फ्लोर टेस्ट में अल्पमत में सरकार आएगी उसके बाद असली खेल शुरू होगा और बीच में राष्ट्रपति शासन होगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि जिस तरह विधानसभा में विधायकों की गणित है उसके अनुसार अभी जो आगे जो का काम है वो इतने सीधे नहीं है, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में, लेकिन राजस्थान में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और उन समर्थकों की बात करें तो वो उनकी संख्या है 75, जबकि अगर कांग्रेस और उनके समर्थकों की बात करें फिलहाल तो वो है 123, जो हमने राज्यसभा चुनाव में देखा था। यानी ये बड़ा अंतर है, करीब 50 वोटों का अंतर है। ऐसे में अगर यहाँ पे किस तरह से अब पायलट कहते हैं कि 30 विधायक उनके साथ है, लेकिन देखना है कि दावा जो है उसमें सच्चाई कितनी है, कौन से विधायक की वो बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अमूमन माने जाते हैं कि पायलट समर्थक है, वो समर्थक तो अभी मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायकों की बैठक हुई है अनौपचारिक, उसमें मौजूद है। अभी हमने प्रशांत बेरवा से बात की है, जिनकी काउंटिंग भी जो पायलट के समर्थकों में मानी जाती है। उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे में और इसके अलावा दानिश अबरार की बात करें हम या रोहित बोरा की बात करें, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, वो मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद है, जो कह रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी। तो बड़ी चीज़ ये है कि 30 विधायक कौन से हैं, और अगर उनका दावा सच मान भी लिया जाए तो उसके बाद भी अगर सिर्फ 30 विधायक अगर होते हैं तो उसके बाद देखना ये होगा कि जो निर्दलीय विधायक जिनका वो दावा कर रहे हैं वो निर्दलीय विधायक कौन से। क्योंकि हमने देखा है कि अगर 3 विधायकों जिनका कि एससीबी की पीर में नाम है उनको छोड़ दे तो आज रमीला जो खड़िया है सिर्फ वो यहाँ पे नहीं आ पाई थी, बाकी जो विधायक थे वो भी मुख्यमंत्री आवास की बैठक में मौजूद थे। जी बिल्कुल, तो इसको आगे तक आपसे समझना चाहेंगे और समझना ये चाहेंगे कि अगर सचिन पायलट के इस बयान के मुताबिक अगर फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को जाना पड़ता है तो क्या माना जाए कि उससे पहले सचिन पायलट से कांग्रेस अपनी ही इच्छा से पद भी ले लेगी और कांग्रेस की सदस्यता भी ले लेगी? क्योंकि अपने ही एक नेता के कहने पर तो फ्लोर टेस्ट में कम से कम कांग्रेस नहीं जाएगी। देखिए, विधानसभा की सदस्यता लेना जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। वहाँ पे तो स्पीकर का फैसला होता है, वहाँ तो दल बदल का जो कानून है वो चलता है। देखिए, दल बदल कानून की अगर हम बात करें तो कोई भी जो सदस्य अगर बागी है तो जब तक 2/3 संख्या उनके पास नहीं होगी वो नया दल नहीं बना सकते, और वो 2 दल बदल कानून के अंतर्गत आते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 106 उनकी संख्या है, और 106 में अगर 2/3 की बात करें तो ये मामला है करीब 70 के लगभग बैठता है। यानी नया दल यहाँ पे बनना बेहद मुश्किल है, नया दल नहीं बनता। ऐसे में 2 ही तरीके हैं, या तो जब सदन में जब वोटिंग हो, जब बहुमत का परीक्षण हो, उस समय सरकार के खिलाफ वोटिंग करे। अगर सरकार के खिलाफ वोटिंग करते हैं व्हिप का उल्लंघन करते हुए तो उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, लेकिन तब तक बहुमत परीक्षण हो जाता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अगर पहले इस्तीफा दिया जाता है, पार्टी छोड़ी जाती है, तो उसमें फिर अपर हैंड जो है वो मौजूदा सरकार का रहता है। क्योंकि कितने सदस्य इस्तीफा देंगे अभी ये देखना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच में जैसे मैंने कहा कि चूँकि अंतर काफ़ी है, मध्य प्रदेश की जो वोटों की गणित की तुलना यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ रणनीति अलग होगी। अगर सरकार को गिराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी या सचिन पायलट तो उसके लिए उनको अलग रणनीति बनानी होगी। और इसमें भूमिका जैसे मैंने पहले कहा था राजभवन की भी है कि राजभवन क्या निर्देश देती है।
क्या सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहती है, क्या सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष उनको कहती है कि वो विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाएं और सरकार का शक्ति परीक्षण करें। नरेश, यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि दरअसल राजभवन भी अगर इस फैसले पर आएगा तो कोई तो उसके पास जाएगा पत्र को लेकर कि सरकार अल्पमत में है। अब वो पत्र आपको किसकी तरफ से दिखाई दे रहा है? क्या सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ जाएंगे कि अल्पमत में सरकार है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, या इसके लिए बीजेपी का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने से राज्यपाल ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके पास जो नंबर गेम है फिलहाल कम है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि जब तक जो बागी विधायक जो हो सकते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में, जब तक वो नहीं जाएंगे, वो नहीं कहेंगे कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन हम इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं, तब तक राजभवन से ऐसा फैसला नहीं आ सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस के खुद के विधायक या निर्दलीय विधायक मिलके, जो बागी विधायक है जो सचिन पायलट के नेतृत्व में मिलके जब तक राजभवन नहीं जाएंगे, उनसे नहीं कहेंगे कि आप सरकार का फ्लोर टेस्ट कराइए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, आप फ्लोर टेस्ट कराइए, तब उसके बाद राज्यपाल है वो कदम उठाएंगे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहेंगे। उसमें कितना समय दिया जाता है और उसमें किस तरह से जो है तैयारी होती है, किसके पास कितना नंबर गेम है, वो देखना होगा। तो ये कह सकते हैं कि अभी आने वाला जो ये महीना पूरा है वो काफ़ी राजनीतिक उठापटक वाला है। अभी जो भले ही बयान जारी हो रहे हैं, सचिन पायलट ने कहा हो कि वो मीटिंग में नहीं आएंगे, अशोक गहलोत अल्पमत में हैं, लेकिन जब तक देखिए ये जो जब तक सदन में सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अल्पमत नहीं कहा जा सकता।